अस्सलाम वालेकुम। हर साल सर्दी का मौसम आते ही बहुत से लोगों को हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ हो जाती है, जो अज़ियत और परेशानी का बायस बनती है। सर्दियों में दर्जा हरारत गिरने की वजह से पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, जिससे पट्ठों में सख्ती और जोड़ों में दर्द हो सकता है। उम्र की चौथी और पाँचवीं दिहाई यानी 40 और 50 साल में अक्सर अफराद इस तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ, वर्जिश और घरेलू चीज़ों से कुदरती तरीके से इस दर्द में कमी लाई जा सकती है। अदरक की चाय। एक तहकीक के मुताबिक अदरक में ऐसी ख़ासियत होती है जो जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के असर को बढ़ाती है। ताहम अद्वियात के बगैर भी अदरक का इस्तेमाल जोड़ों की तकलीफ़ में काफ़ी फ़ायदा देता है। इसके लिए अदरक को बारीक सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करें या फिर चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में इसे छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दें। अदरक का बाकायदा इस्तेमाल जोड़ों की तकलीफ़ में काफ़ी फ़ायदा देता है। चाय के अलावा खानों में भी अदरक के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप जोड़ों की तकलीफ़ का शिकार हैं तो फ़ास्ट फ़ूड, जंक फ़ूड, तली हुई ग़िज़ाओं को तर्क कर दें। इसकी बजाय सब्ज़ी, फल, गंदुम और दीगर अजनास, ज़ैतून का तेल, खुश्क मेवाजात, अदरक और लहसुन पर मुश्तमिल खुराक को आदत बना लें। इस तरह जोड़ों की सूजन कम होगी और जिस्मानी सेहत में भी बेहतरी आएगी। खुशबूदार मसालों को सूंघना। एक कोरियन तहकीक के मुताबिक जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला अफराद की तकलीफ़ में इस वक्त कमी आई जब उन्होंने खुशबूदार मसालों यानी काली मिर्च और दीगर मसालों को सूंघा। सब्ज़ चाय। अमेरिका की एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करने वाले अफराद में ऐसे केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है जो जोड़ों की तकलीफ़ को कम करती है। सब्ज़ चाय में मौजूद पॉलीफेनोल नामी एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करने की सलाहियत रखता है, जिससे पट्ठों में होने वाली तोड़ फोड़ और दर्द में नुमाया कमी आती है। हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों की तकलीफ़ और सूजन में कमी लाता है। घुटनों और जोड़ों के मरीज़ों को एक या फिर आधा चाय का चम्मच रोज़ाना हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इसे पानी के साथ ले लें या फिर इसे खानों में डालकर इस्तेमाल कर लें। विटामिन सी का इस्तेमाल कोलेजन की मिकदार को बढ़ाता है, जो कि जोड़ों का एक अहम उन्सर है। जो लोग रोज़ाना विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं वो जोड़ों की तकलीफ़ में कम मुब्तला होते हैं। विटामिन सी का रोज़ाना इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जिस्म इस विटामिन का ज़ख़ीरा नहीं करता, बल्कि खून के ज़रिए मतलूबा मकामात पर इसे पहुँचाकर ख़ारिज कर देता है। लौंग। लौंग का इस्तेमाल दर्द और सूजन में कमी का बायस बनता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तकलीफ जोड़ को राहत पहुंचाते हैं। ठंडे पानी की मछलियों में इस केमिकल की ज़्यादा मिकदार होती है, ताहम इस केमिकल के सप्लीमेंट भी मौजूद होते हैं जो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा खाना कैनोला ऑयल में बनाएं, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। अदरक का मरहम। पिसी हुई अदरक को तकलीफ जोड़ पर लगाने से भी दर्द में कमी आती है। इसके लिए अदरक के 3 इंच ताज़ा टुकड़े को जैतून के तेल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे तकलीफ से जोड़ पर लगा लें और फिर किसी पट्टी से बांध दें और इसको हवा ना लगने दें। चहलकदमी। किसी घास वाले मकाम पर नंगे पाँव चहलकदमी करने से भी घुटनों के दर्द में कमी आती है, लेकिन अपनी एड़ियों को ऊपर उठाकर या पंजों के बल चलने से गुरेज करें, क्योंकि इससे घुटनों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। कैल्शियम का कम इस्तेमाल करने से भी हड्डियों का बुरबुरापन और कमज़ोरी बढ़ जाती है। 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कैल्शियम के हुसूल के लिए बेहतरीन ज़रिया हैं। ताहम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों और गोभी में भी कैल्शियम पाया जाता है, अगरचे ये मिकदार के लिहाज से कम होता है, ताहम ये जिस्म में आसानी से जज़्ब हो जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसके लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट धूप में बैठें या फिर सन बाथ लें। इसके अलावा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी विटामिन डी के हसूल का ज़रिया हैं। मछली के तेल से बने हुए कैप्सूल। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक मछली के तेल से बने हुए कैप्सूल भी जोड़ों की तकलीफ में कमी का बायस बनते हैं। इसके अलावा मछली का तेल घर पर कैसे बनाया जाता है, इसकी भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर वो देख लें। अगर आपको इन मालूमात से थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मज़ीद इसी किस्म की मालूमात को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।